कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जल्द ही इंदौर आने वाले हैं, जहां वे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली और टंटिया भील के समाधि स्थल पर भी जाएंगे। वहीं अब राहुल गांधी की यात्रा इंदौर आने से पहले ही इंदौर में सियासत का सिलसिला भी तेज हो चला है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने सांवेर में राहुल गांधी को तिरंगा भेंट करने की भी बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। जल्द ही इंदौर में होगी राहुल गांधी की एंट्री। राहुल गांधी की एंट्री से पहले शुरू हुई सियासत। बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने साधा निशाना। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी को भेंट करेंगे तिरंगा। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है, तो वहीं अब बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने कहा कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वह भारत जोड़ो यात्रा कम और कांग्रेस जोड़ो यात्रा ज्यादा है। यह यात्रा पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा कम, कांग्रेस जोड़ो यात्रा ज़्यादा है। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित वो यात्रा है और मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया है। पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि वो टंटे मामा के परिवार से भी मिलने का प्रयास शायद कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि टंटे मामा के परिवार से वो मिलने जरूर, लेकिन सिर्फ मुलाकात नहीं करें बल्कि उनसे माफ़ी भी मांगे, क्षमा याचना करें और पूरे आदिवासी समाज से क्षमा मांगे। टंटे मामा जो क्रांतिसूरी जननायक टंटे मामा भील, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी, कांग्रेस की सरकार में उनको सम्मान देने के बजाय एक डाकू और लुटेरे के रूप में प्रचारित किया गया। आज तक वो अपनी पहचान एक डाकू और लुटेरे के रूप में ही कहीं ना कहीं बनी हुई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान देके उनका सही जो इतिहास है वो समाज के बीच में, आदिवासी समाज में, देश के सामने रखने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को पहले तो उस परिवार से माफ़ी मांगना चाहिए। इसी के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने कहा कि राहुल गांधी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से पहले अनुसूचित जाति से भी माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पे भी माल्यार्पण करने जाने वाले हैं, शायद ऐसी जानकारी है। तो उनको अनुसूचित जाति से भी माफ़ी मांगना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से पहले कान पकड़कर वो उठक बैठक लगाना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान करने का जो काम किया वो सदैव से कांग्रेस की सरकार ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, लेकिन इस देश के सर्वोच्च सदन में, लोकसभा में, जब भी वो चुनाव में खड़े हुए तो उनके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको चुनाव हराकर लोकसभा में जाने से रोकने का जो कृत्य किया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। देश की आज़ादी के कई वर्षों बाद तक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो भी सदन में नहीं लगाया गया था। भारत रत्न देकर उनको सम्मानित करने का जो काम किया वो वीपी सिंह की सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार थी, तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ दीक्षा ग्रहण की, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, वो सभी को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो उन्होंने हमेशा, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, अनुसूचित जाति का विषय हो, जनजाति का विषय हो, इनको सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उपयोग करा और उनका अपमान करने का सदैव काम किया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने प्रियंका गांधी से आग्रह करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। राहुल गांधी जी के साथ में प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से प्रियंका जी से भी आग्रह करता हूं कि वे बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा हमेशा देती हैं। मध्य प्रदेश में ही उमंग सिंगार, जो उन्हीं की पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, विधायक हैं वर्तमान में, उनकी पत्नी के साथ जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ मीडिया के सामने और जनता के सामने वो जिस प्रकार से रो रो के अपना दुख व्यक्त कर रही हैं, धारा 376 के तहत उनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज हुआ है, तो वो भी एक बेटी हैं, किसी की बहन है। तो प्रियंका जी सिर्फ राहुल जी की यात्रा में ही नहीं बल्कि उस बहन के घर पे भी जाएं और बेटी होने के नाते
उनके दुख और उनकी तकलीफ में भी साथ खड़े कर उनको न्याय दिलाने का भी काम करें। राहुल गांधी को बीजेपी ग्रामीण की ओर से सांवेर में कार्यकर्ता तिरंगा भेंट करेंगे, जिसे राहुल गांधी कश्मीर पहुंचकर फहराएंगे। राहुल गांधी जी ने कल मध्य प्रदेश में आते से ही कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराऊंगा। सुन के बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण की ओर से हम सभी कार्यकर्ता उनको वो तिरंगा भी भेंट करेंगे कि तिरंगा हम आपको देते हैं, ये तिरंगा लेकर आप निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर जाएं, लाल किले पर तिरंगा फहराएं। क्योंकि आज अगर जो आपने तिरंगा फहराने की बात की है, निश्चित रूप से वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आपने स्वीकार किया है। कहीं ना कहीं आपने इस बात को स्वीकार किया है कि आज देश में वो वातावरण बन गया है, वो माहौल बन गया है कि आप जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं। तो जिस समय आपकी सरकार होती थी, देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था, कोई भी प्रांत ऐसा नहीं था, बड़ा शहर ऐसा नहीं था जहाँ बम ब्लास्ट नहीं हो, आतंकवादी घटनाएं नहीं हो। पूरा देश आतंक के साए में जीता था। जम्मू कश्मीर जाने की बात तो आप सोच भी नहीं सकते थे। फिर झंडा फहराना बहुत दूर की बात है। लंबे समय तक केंद्र में आपकी सरकार रही, आप स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन कभी झंडा फहराने की बात आपके जहन में नहीं आई। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जम्मू कश्मीर में हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय महापर्व के रूप में मनाए जाने हैं। सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, हर व्यक्ति बड़े शान से वहाँ तिरंगा लेकर घूम रहा है। पूरा वातावरण भयमुक्त है, आतंकवाद मुक्त है। वहाँ आतंकवाद को हम अंतिम सिसके लेते हुए देख रहे हैं। ऐसे समय पे आपने जम्मू कश्मीर जाने की जो बात कही है, निश्चित रूप से आपके जाने से इस पूरे देश के सामने जो एक भ्रम आप लोग फैला रहे हैं जम्मू कश्मीर का, वो भी सामने आएगा। और आपके कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जल्द ही इंदौर आने वाले हैं, जहां वे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली और टंटिया भील की समाधि स्थल पर भी जाएंगे। वहीं अब राहुल गांधी की यात्रा इंदौर आने से पहले सियासत का सिलसिला भी तेज हो चला है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने सांवेर में राहुल गांधी को तिरंगा भेंट करने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।